हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे सर्कल चैप्टर का। ये आपका क्वेश्चन जो है जेई एडवांस 2018 का है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स p -2, 7 and q 2, -5. Let f1 be the set of all pair of circles s1 and s2 and t is tangent to s1 at p and tangent to s2 at q, also such that s1 and s2 touch each other at a point say m. Let E1 be the set of locus of M as the S1 and S2 varies in F1. Let the set of all straight lines joining a pair of distinct points of E1 and passing through the point R1, 1 F2 and E2 be the set of midpoints of line segments in the set F2. तो देखो ये ऑप्शन में देके रखा है। इसमें हमें ये दिया है कि E1 सेट और E2 सेट पे हमें मेनली फोकस करना है। तो E1 सेट आपको ये मिलता कि M जो है लोकस ऑफ पॉइंट है, M जो है लोकस का कोई पॉइंट है। S1 एंड S2 जो है वो दोनों सर्कल का इक्वेशन है और उन दोनों सर्कल के लिए एक ही कॉमन टेंजेंट है और उस सर्कल का आपको रेडियस जो है वो वेरी कर सकता है। तो M पॉइंट का लोकस निकालना है, तो वो एक्चुअल में हमें E1 मिलेगा। फिर E1 में जो आपको भी कर्व आया वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड ड्रॉ करेंगे और सारे कॉर्ड जो है 1, 1 से पास करने चाहिए आर से। तो उन जितने भी कॉर्ड्स होंगे उनके मिड पॉइंट का अगर हमने ज्वाइनिंग करा तो जो लोकस फॉर्म होगा वो आपका E2 आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले E1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको देखो कि एक जो है यहाँ पे टेंजेंट देके रखा है, ये टेंजेंट जो है S1 एंड S2 को टच कर रहा है। तो पहले हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट आपका ऐसे और S1 S2 यहाँ पे हम दो सर्कल ड्रॉ करते हैं, S1 एंड S2। और इनका सेंटर C1 C2 बोल देते हैं। ये पॉइंट P हमें गिवन है -2, 7 और एक Q पॉइंट है 2, -5। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये वाला आपको 90 है, ये भी आपको 90। तो ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया PC1 C2 Q। यहाँ पे पॉइंट से आपका M, यहाँ पे आपको पॉइंट M है। अगर हमने क्या करा, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया, अगर ऐसे यहाँ भी एक हमने ट्रायंगल फॉर्म किया, तो आप देखो यहाँ पे इस एंगल को अगर सपोज डेट हमने थीटा बोल दिया तो ये एंगल जो रहता वो आपको 90 माइनस थीटा हो जाता। ऐसे ही इस एंगल को हमने फाई बोल दिया तो ये जो एंगल हुआ ये आपको 90 माइनस फाई हो जाता। तो ये अगर एंगल थीटा है, ये आपको पता है कि ये जो है ये रेडियस है, तो ये एंगल भी थीटा होता। ऐसे ही ये एंगल भी फाई होता क्योंकि ये और ये जो है ये दोनों रेडियस है। तो यहां से देख लो कि हम यहां से ये बोल सकते हैं, ये अगर क्वाड्रिलेटरल में आप देखो PC1 C2 Q में, तो आपको एंगल जो है यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल 90 90 है, 180 हो गया। इट मीन्स और दो जो एंगल आपके बचे, आपको एंगल कौन सा बचा है, तो एंगल आपको बचा है PC1 M और QC2 M। ये दोनों का सम जो होता वो 180 होता, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 360 होता। तो 180 हो चुका है, तो ये दोनों का सम 180 बचा। और यहां से देखो आप ये एंगल अगर हम लोग ट्रायंगल देखें इन ट्रायंगल PC1M में, तो यहाँ पे थीटा प्लस PC1M ये जो होता ये होता आपको
पाई। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एंगल PCM जो होता वो पाई माइनस 2 थीटा होता। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल QC2M में आपका 5 प्लस 5 प्लस QC2M ये पाई होता, तो यहाँ से एंगल QC2M जो होता वो पाई माइनस 2 पाई होता। तो ये दोनों हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ से आप देखो कि अगर हमने यहाँ पे रख दिया कि पाई माइनस 2 थीटा प्लस पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू पाई, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक पाई तो कैंसिल हो गया और उस साइड चले जाते तो ये थीटा प्लस पाई पाई बाई 2 मिल गया। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चला कि ये जो है आपको एंगल बचा, यहाँ पे जो एंगल बचा ये भी जो होगा ये भी आपको पाई बाई 2 होगा, क्योंकि ये थीटा और ये पाई बाई 2 हो गया। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता, तो यहाँ से हम बोल सकते कि एंगल PMQ जो होता वो आपको 90 डिग्री होता। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि एक अपना ये जो P जो होगा आपको P M एंड Q ये आपको एक सेमी सर्कल पे लाई करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एंड ऑफ डायमीटर्स P एंड Q होगा। इट मीन्स अगर हम M का लोकस निकालने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा मिल गया कि हमें ये P पॉइंट मिला और ये हमें Q पॉइंट मिला और यहाँ पे हमें बन रहा है राइट एंगल। तो P एंड Q एक्चुअल में क्या हो गया कि आपका वो सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। तो लोकस जो फॉर्म होगा वो एक्चुअल में हमें सर्कल फॉर्म होने वाला है। तो हमें E1 जो मिलता, E1 में जितने भी पॉइंट्स होते वो सारे पॉइंट्स जो होते वो आपको सर्कल में पॉइंट्स होते। तो हम उसका इक्वेशन लिखते हैं कि डायमेट्रिक फॉर्म x माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 7 और y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5y माइनस 35। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2y और माइनस 39 इक्वल टू 0। ये जो हो गया आपका E1 हो गया। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि जब यहाँ पे ये देखो ये सर्कल छोटा हो रहा होगा, ये सर्कल बड़ा हो रहा होगा, तो M जो पॉइंट होगा वो मूव करते हुए कहाँ जाएगा। हम थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें कि ये कुछ ऐसा होता कि एक P पॉइंट ये और ये Q पॉइंट है, यहाँ पे सर्कल लाई कर रहा है, बड़ा सा सर्कल हो गया, ये बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया सर्कल, लेकिन ये अभी भी टच कर रहा है, ये अभी भी टच कर रहा है आपको इसको। एक पॉइंट आएगा कि ये और छोटा हो जाएगा और ये सर्कल आपको बड़ा हो जाएगा और यहीं पे टच कर रहा है। तो अभी भी हमें पॉइंट ये M मिलते जा रहा है, M मिलते जा रहा है। तो आप ये बताओ कि क्या M पॉइंट ऐसा होता कि M पॉइंट जो हो गया खुद यहीं पे आ गया, ये छोटा वाला सर्कल इतना छोटा हुआ होगा फिर एकदम से छोटा होके पॉइंट सर्कल बन गया और Q जो हो गया इसको यहाँ पे जाके P पे टच करना पड़ेगा, लेकिन ये सर्कल हम कितना भी बड़ा कर ले ये कभी भी Q को छोड़ के और कहीं पे टच नहीं करेगा और कहीं पे टच करने के लिए इसको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होना पड़ेगा और ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि S2 ऑलरेडी एक सर्कल है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमें ये लोकस में पॉइंट P मिलता आपका Q वाले पॉइंट पे जो सर्कल S2 होता, उस टाइम S2 जो हो जाता आपका स्ट्रेट लाइन हो जाता। इट मीन्स यहाँ पे S1 एक पॉइंट सर्कल हो जाता और S2 एक स्ट्रेट लाइन हो जाता, एक स्ट्रेट लाइन होता जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स पॉइंट P जो होगा वो हमें लोकस में मिलेगा ही नहीं। इस सर्कल में हमें सारे पॉइंट्स मिल रहे होंगे, पॉइंट P नहीं मिलेगा।
ऐसे ही आप सोचो कि अगर आपका P वाला जो है S1 का रेडियस बढ़ते जाए और ये आपका Q वाले का रेडियस छोटा हो जाए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि Q का रेडियस 0 हो जाएगा और पॉइंट P जो होगा, पॉइंट P पे जो सर्कल S1 टच कर रहा होगा वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स पॉइंट P एंड Q जो होगा, पॉइंट P एंड Q वो कभी भी आपके जो लोकस मिल रहा है ये सर्कल का, उसमें पॉइंट P एंड Q जो होंगे वो दोनों मिसिंग रहेंगे। इट मीन्स अगर हमें सर्कल मिला भी है तो उसमें हम ये बोलेंगे कि सर्कल में जो होगा आपको पॉइंट P एंड Q जो होंगे वो दोनों पॉइंट लाई नहीं कर रहे होंगे। तो ये हमें P एंड Q ये पॉइंट उसमें लाई नहीं कर रहा होगा। इट मीन्स हमें सारे वैल्यू मिलते हैं इस लोकस में, बस ये दोनों वैल्यू मिसिंग है। अब हम देखते हैं कि अपने पास सर्कल जो है E1 था, इसमें P और Q नहीं मिल रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे A और ऑप्शन D, क्योंकि ये E1 से रिलेटेड है। और ऑप्शन ए में देखो -2,7 ये पॉइंट P की ही बात कर रहा है। इट मीन्स P जो होता है वो लाई करता ही नहीं, तो हम लोग ये बोलेंगे कि A जो है वो ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि -2,7 खुद P पॉइंट है और P पॉइंट आपको लोकस में E1 में है ही नहीं। सेकेंड है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है E1 से रिलेटेड है, उसमें बोला है कि 0,3/2 डज नॉट लाई इन E1। तो सेट में उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखते, अगर सेटिस्फाई करा तो लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। तो इसमें अगर हमने वैल्यू रख दिया 0,3/2, तो ये 0 + 9/4 और -2 × 3/2 -39, 2 कैंसिल आउट, ये आपको 0 के इक्वल तो नहीं होगा। तो इसे ये बोल सकते हैं कि 0,3/2 जो है ये आपको E1 में लाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स तो ये ऑप्शन में दिया कि लाई नहीं कर रहा है, तो ये करेक्ट है, तो यहाँ से डी तो करेक्ट हो गया। तो ये दो ऑप्शन हो गया। आगे का क्वेश्चन देखो कि E1 के बाद से क्या बोला है कि अब हमें जो E1 मिल गया, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1 पासिंग थ्रू R1 एंड फिर मिड पॉइंट्स जो होगा उसका हमें एक लोकस फॉर्म होने वाला है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपके पास इस सर्कल का इक्वेशन देखो क्या है, इस सर्कल का इक्वेशन, इस सर्कल का सेंटर है, आपको यहाँ पे देख लो सेंटर क्या है, सेंटर जो है 0,1 है E1 वाला, तो ये 0,1 और इससे हम बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पास करवा रहे हैं जो 1,1 से पास कर रहे हैं। तो वैसे तो ये वाले E1 में हम लोग अगर 1,1 चेक कर लें, 1,1 चेक करें, इसका S1 चेक कर ले कि ये इनसाइड है कि आउटसाइड है, तो 1 + 1 -2 -39 लेस देन 0 है। इट मीन्स 1,1 बोल सकते हैं कि कहीं लाई कर रहा होगा, 1,1 कहीं इधर होगा, सपोज डेट बोल देते कि 1,1 यहाँ पे पॉइंट है, ये 1,1 है। अब क्या करना है, हमें बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ करने जो इस पॉइंट से पास करे और उसका मिड पॉइंट जो रहता उनको ज्वाइन करके एक लोकस फॉर्म करना है। जैसे ये पास करते हुए बहुत सारे कॉर्ड होते और वो सब पे मिड पॉइंट आते जाता, तो हम क्या करते हैं, हम लोकस निकालते हैं कि जितने भी मिड पॉइंट्स हैं उनको हमने सपोज एट h, k बोल दिया, तो हम बोल देते हैं कि t = S1 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, और उसके बाद से उस सबको 1,1 से पास करा देंगे। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे ये था x² + y² -2i -39, तो यहाँ पे लिख लेते पहले x² + y² -2i -39 = 0। इसमें जो है आपका t जो होता है xh + yk -y + k -39,
और S1 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 39 और ये सारे 1,1 से पास कर रहे हैं तो ये हो गया h प्लस k माइनस 1 प्लस k माइनस 39 और ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 39। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एच एंड के को x और y बोल दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से माइनस 2i माइनस 39 इधर से हमें मिला माइनस एक्स माइनस वाई और इधर से प्लस 1 प्लस वाई और ये प्लस 39 सबको इस साइड अगर हमने ला दिया ये तो सारे कैंसिल हो गए ये y आपका कैंसिल आउट तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ये हमें मिल गया E2। तो E2 में देखो हमें एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको यहाँ P पॉइंट से भी अगर हमने कोई कॉर्ड ड्रॉ करा होगा जो 1,1 से पास करा होगा और उसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा होगा हमने इससे तो वो पॉइंट एक्चुअल में लोकस में नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट P ही एग्जिस्ट नहीं करता आपको ये वाले E1 के लोकस में। वैसे ही Q से भी हमने जो ज्वाइन करा होगा यहाँ से ये ज्वाइन करा है ये वाला लाइन यहाँ से ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करा है ये वाला पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये दोनों पॉइंट नहीं होने चाहिए। इट मीन्स 0,1 से हम क्या करेंगे ये जो P और इसको R बोल देते R दिया हुआ है PR का हम इक्वेशन लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि 0,1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके क्या वो पॉइंट इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है क्या अगर वही पॉइंट रहता है तो हम बोल देंगे कि वो कभी लाई नहीं करता। अगर सर्कल में लाई भी कर गया तो भी हम बोलेंगे कि वो लाई नहीं करेगा क्योंकि वो P से पास करे और P आपके लोकस में था ही नहीं P एंड Q लोकस में था ही नहीं। इट मीन्स आप PR का इक्वेशन निकालते पहले इसके लिए हमें P का कोऑर्डिनेट पता है P का कोऑर्डिनेट जो है -2,7 है -2,7 और इसका कोऑर्डिनेट है Q का कोऑर्डिनेट जो है वो है आपको 2,-5 तो PR का इक्वेशन लिखते तो y-1 ये R से पास करता x-1 और 7-1 डिवाइड बाई -2-1 तो 6/-3 ये -2 हो गया तो y-1 डिवाइड बाई x-1 y-1 इक्वल टू -2x प्लस 2 तो इधर आके 2x प्लस y-3 इक्वल टू 0 बन गया। अब इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम लोग ये पॉइंट से इस पॉइंट को भी कुछ बोल देते E से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है तो वो यूज कर लेंगे वो अगर हमने रखा तो इसका कोऑर्डिनेट इसको कुछ F बोल देते तो इस F का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम बोल देते कि ये h, k है कुछ तो h-0 डिवाइड बाई 2 k-1/1 माइनस ऑफ इसमें 0,1 रख देते हैं तो 0 प्लस 1 -3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो h/2 इक्वल टू यहाँ से मिला 2/5 h इक्वल टू हो गया 4/5 और k-1 इक्वल टू 2/5 इट मीन्स k इक्वल टू हो गया 7/5 इट मीन्स ये जो पॉइंट है f का कोऑर्डिनेट ही आ गया 4/5, 7/5 इट मीन्स ये कभी आपका E2 में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ये कभी भी नहीं आएगा और अगर हम ऑप्शन देखें तो एक तो वही है आपका E2 में कि 4/5, 7/5 डज नॉट लाई इन E2 इट मीन्स ये आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया पहले आपका डी करेक्ट हुआ था ए रॉन्ग था अब हमें चेक करना है सी कि 1/2, 1 तो हम ये चेक कर लेते कि आपका फिर से यहाँ पे क्यू आर का इक्वेशन लिख लेते क्यू आर पे भी चेक कर लेते क्यू आर का इक्वेशन लिखते तो वो हो जाता y-1 x-1 और ये हो जाता आपका -5 -1
और 2 -1, तो यहाँ से -6 डिवाइड बाई 1, तो y -1 इक्वल टू -6x प्लस 6, तो 6x प्लस y -7 इक्वल टू 0। तो इस पे भी अगर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये पॉइंट का नाम बोल देते हैं कुछ g है, तो g का कोऑर्डिनेट निकाल के देख लेते हैं कि क्या है। तो g का कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग उसको बोल देते हैं अल्फा कोमा बीटा। इट मीन्स अल्फा -0 डिवाइड बाई 6, बीटा -1 डिवाइड बाई 1, और माइनस ऑफ इसमें 0 कमा रख दिया तो 0 प्लस 1 -7 बाई 36 प्लस 1। तो यहाँ से अल्फा जो होता ये हो जाता -6 और प्लस 6 और ये 6 36 बाई 37, और बीटा -1 जो हो गया ये आपको 6 बाई 37, तो बीटा जो हो जाता ये आपको 6 प्लस 37 43 बाई 37। इट मीन्स ये पॉइंट भी आपका लाई नहीं कर रहा होगा, और वैसे ऑप्शन में ये पूछा नहीं है तो इससे तो हमें कुछ खास फायदा हुआ नहीं, फिर भी हमने चेक कर लिया। अब जो है E2 में हमें एक और पॉइंट बोला है वो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी डायरेक्टली हम लोग E2 में रख लेते हैं और देखते हैं कि वो उस पर लाई कर रहा है कि नहीं। 1/2, 1 1/2, 1 इसमें रखना है, 1/2, 1, तो ये वैल्यू रखा तो 1/4 प्लस 1 और -1 -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से तो देखो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसमें बोला है कि ये लाई कर रहा है बट ये एक्चुअल में लाई नहीं कर रहा है। तो ये हो गया अपना आंसर जो हो गया बी एंड डी हो गया। तो ये क्वेश्चन में हमने करा क्या, ये क्वेश्चन में ये करा हमने पहले E1 निकाला, और E1 में हमने ये चेक कर लिया कि P एंड Q जो है वो उसके लोकस में लाइन नहीं करेगा, क्योंकि एक में एक सर्कल पॉइंट सर्कल होता है और दूसरे में लाइन हो जाता है। पॉइंट सर्कल तो वैलिड भी है बट लाइन वैलिड नहीं होता। और उसके बाद से हमने E2 निकाला, E2 निकालने के लिए हमने क्या करा, लोकस सॉल्व करा, फिर वहां पे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल के चेक कर लिया, क्योंकि ये पॉइंट नहीं था तो ये लाइन था ही नहीं, तो इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो रहेगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और उसमें से ऑप्शन में एक वही पूछ लिया है। दूसरा ऑप्शन तो हम लोग सर्कल में E2 में रख के देख लिए। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक यू।